यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस विस्तार से समझें। यूनिट ऑपरेशंस एंड यूनिट प्रोसेसेस एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। रासायनिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रासायनिक प्रक्रिया को समझने और उसे डिजाइन करने के लिए दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं का उपयोग किया जाता है: यूनिट ऑपरेशन, यूनिट ऑपरेशंस, और यूनिट प्रोसेस, यूनिट प्रोसेसेस। हालांकि ये दोनों शब्द अक्सर एक साथ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनके बीच एक सूक्ष्म अंतर है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। एक, यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशंस भौतिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित। यूनिट ऑपरेशन किसी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया में होने वाले भौतिक परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये परिवर्तन किसी पदार्थ की अवस्था, स्टेट, रूप, फॉर्म, ऊर्जा, एनर्जी या संरचना, स्ट्रक्चर में होते हैं, लेकिन उसकी रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता। दूसरे शब्दों में, यूनिट ऑपरेशन में कोई नई रासायनिक स्पीसीज नहीं बनती। कुछ प्रमुख यूनिट ऑपरेशंस के उदाहरण: डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन द्रवों के मिश्रण को उनके क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट के अंतर के आधार पर अलग करना, जैसे कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल आदि को अलग करना। यहाँ केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, हाइड्रोकार्बन का रासायनिक रूप वही रहता है। फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ठोस कणों को द्रव या गैस से अलग करना, जैसे चाय छानना। यहाँ ठोस और द्रव को भौतिक रूप से अलग किया जाता है। वाष्पीकरण। इवेपोरेशन द्रव को वाष्प में बदलना, जैसे पानी को उबालकर भाप बनाना। यह एक भौतिक अवस्था परिवर्तन है। सुखाना। ड्राइंग किसी ठोस पदार्थ से नमी को निकालना, जैसे अनाज को सुखाना। यहाँ पानी को भौतिक रूप से हटाया जाता है। मिक्सिंग। मिक्सिंग दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाना, जैसे चीनी और पानी को घोलना। यहाँ केवल पदार्थों का मिश्रण होता है, कोई नई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती। ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, जैसे पाइपलाइन से तेल ले जाना। 2. यूनिट प्रोसेस। यूनिट प्रोसेसेस रासायनिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित। यूनिट प्रोसेस किसी रासायनिक प्रक्रिया में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें एक या एक से अधिक पदार्थों के रासायनिक रूप में बदलाव होता है और नए पदार्थ बनते हैं। दूसरे शब्दों में, यूनिट प्रोसेस में रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। कुछ प्रमुख यूनिट प्रोसेसेस के उदाहरण: रासायनिक प्रतिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करना, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन छोटे अणुओं, मोनोसर्स से मिलकर बड़े अणु, पॉलीमर्स का निर्माण करना, जैसे एथिलीन से पॉलीथीन बनाना। नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसी अणु में नाइट्रो समूह -NO2 जोड़ना। यह कई रासायनिक यौगिकों के संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सल्फोनेशन। सल्फोनेशन किसी अणु में सल्फोनिक एसिड समूह -SO3H जोड़ना। यह भी एक महत्वपूर्ण रासायनिक प्रतिक्रिया है। मुख्य अंतर: यूनिट ऑपरेशन भौतिक परिवर्तन से संबंधित है, जबकि यूनिट प्रोसेस रासायनिक परिवर्तन से। यूनिट ऑपरेशन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि यूनिट प्रोसेस में नए पदार्थ बनते हैं। एक रासायनिक प्रक्रिया में एक या एक से अधिक यूनिट ऑपरेशंस और यूनिट प्रोसेसेस शामिल हो सकते हैं। उदाहरण: साबुन बनाने की प्रक्रिया एक अच्छा उदाहरण है जो यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस दोनों को दर्शाता है। यूनिट प्रोसेस वसा, फैट और कॉस्टिक सोडा की रासायनिक प्रतिक्रिया से साबुन बनता है। ये एक रासायनिक परिवर्तन है। यूनिट ऑपरेशंस वसा और कास्टिक सोडा को मिलाना, मिक्सिंग, साबुन को सुखाना, ड्राइंग और उसे आकार देना, शेपिंग आदि यूनिट ऑपरेशंस हैं। ये भौतिक परिवर्तन है।